टनकपुर के जंगल में सभी पक्षी बहुत मिलजुल कर रहा करते थे। एक दिन बहुत तेज तूफान आया और सभी पक्षी अपने घोंसले में छुप जाते हैं। तभी एक छोटी चिड़िया की बच्ची पेड़ पर फंस जाती है और वह वहीं रोने लगती है। तभी उसकी आवाज़ एक बाज पक्षी को सुनाई पड़ती है और वह बाज पक्षी उस पेड़ पर जाती है और वह देखती है कि एक छोटी सी चिड़िया की बच्ची पेड़ में फंसी हुई है। उसे यह देखकर बहुत दया आ जाती है और वह उस बच्चे को उठाकर अपने घर ले जाती है और उसका पालन पोषण करती है। अब तो बाज पक्षी उससे इतना प्रेम करने लगती है कि उसे अपना बच्चा बना लेती है। तभी एक दिन एक दूसरा बाज पक्षी उसके घोंसले में आता है और कहता है, तुमने तो बहुत ही प्यारी चिड़िया को पाला हुआ है। इसके मांस तो बहुत ही मीठे होंगे, चलो हम इसे खा जाते हैं। यह सुनकर बाज पक्षी को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वह कहती है, मैं इसे अपनी बेटी बना चुकी हूँ और अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम इसके बारे में कुछ कह सको। मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, तुम यहाँ से चले जाओ वरना बहुत बुरा हो जाएगा। यह सुनकर दूसरा बाज पक्षी डर जाता है और वहाँ से फौरन भाग जाता है। धीरे धीरे यह बात पूरे टनकपुर में फैल जाती है कि बाज पक्षी ने एक चिड़िया को अपने पास रखा है। यह सुनकर अन्य पक्षी सोचते हैं, कहीं यह बाज पक्षी इस नन्ही सी जान को खा ना जाए, हमें इसकी रक्षा करनी पड़ेगी। और सभी पक्षी एक झुंड में बाज पक्षी के घर की ओर निकल पड़ते हैं। झुंड आता देख बाज पक्षी समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ है और वह अपनी बेटी से कहती है, चिड़िया बेटी, चलो जल्दी यहाँ से, नहीं तो यह पक्षी हमारी हत्या कर देंगे। इनके इरादे ठीक नहीं लगते। और वह तुरंत वहाँ से भाग जाती है। पक्षियों का झुंड जब उसके घर पहुँचता है तो वह सोचते हैं, आंधी तूफान भरा मौसम था। लाडो चिड़िया अपनी बेटी बुलबुल के साथ अनाज की तलाश में गई हुई थी। बारिश बहुत तेज होने के कारण लाडो अपनी बेटी से कहती है, बेटी सावधानी से उड़ना, कहीं तुम्हें चोट ना लग जाए। तभी अचानक तेज आंधी आती है और लाडो चिड़िया आंधी के विपरीत दिशा में बहने लगती है और बुलबुल जाकर एक पेड़ पर गिर जाती है, जिससे कि उसके सर पर चोट लग जाती है। वह बहुत तेज रोने लगती है और लाडो चिड़िया परेशान होती है कि कहीं मेरी बेटी को कुछ हो ना जाए। वह इस आंधी भरे मौसम में कहाँ उड़ गई होगी। तभी पेड़ के पास बैठा कालू कौवा को रोने की आवाज आती है और वह सोचता है कि इस समय कौन रो रहा है। इस आंधी भरे मौसम में कालू साहस करके उड़ते हुए जाता है और देखता है कि एक छोटी चिड़िया घायल है और वह रो रही है। यह देखकर कालू कहता है, तुम तो लाडो चिड़िया की बेटी लगती हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी बुलबुल चिड़िया कहती है, मैं अपनी माँ से बिछड़ गई हूँ। हम और मेरी माँ दोनों दाना लेने के लिए निकले थे, लेकिन तेज आंधी आने के कारण हवा का बहाव तेज हो गया, जिससे कि हम दोनों बिछड़ गए। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। यह सुनकर कालू बोला, तुम चिंता मत करो, हम अभी तुम्हारी मम्मी के पास चलते हैं। बस थोड़ी आंधी रुक जाने दो, मैं तुम्हारी माँ को जानता हूँ। यह सुनकर बुलबुल बहुत खुश हो जाती है और आंधी समाप्त हो जाती है।
लाडो भी बहुत परेशान हो रही थी। वह रोते हुए मीनू मौसी के घर जाती है और मीनू मौसी को सारी बात बताती है कि आंधी में वह और उसकी बेटी दाना लेने गए थे और वह दोनों तेज बहाव के कारण इधर उधर बिछड़ जाते हैं। मीनू मौसी कहती है, तुम चिंता मत करो लाडो, हमारी बुलबुल जहाँ भी होगी सुरक्षित होगी, क्योंकि हमारे जंगल में सभी पक्षी एक दूसरे से प्रेम से रहते हैं। कोई किसी से नफरत नहीं करता है, लाडो कहती है। फिर भी मौसी, मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं मेरी बेटी किसी शिकारी पक्षी के हाथ ना लग जाए। मौसी कहती है, तुम चुप हो जाओ लाडो, हम अभी चलते हैं बुलबुल को ढूंढने। और दोनों बुलबुल को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर कालू कौवा भी बारिश रुकने के बाद बुलबुल से कहता है, चलो हम तुम्हारी माँ के पास चलते हैं। और दोनों उड़ जाते हैं। रास्ते में बुलबुल कहती है, आप बहुत अच्छे हैं, आपने मेरी मदद की है। कालू कहता है, कोई बात नहीं, हम सभी एक दूसरे के काम आएंगे। और तभी रास्ते में लाडो चिड़िया को बुलबुल दिख जाती है और वह वहीं रुक जाती है और बहुत खुश हो जाती है कि उसकी बेटी उसे मिल गई और वह कालू कौवा को धन्यवाद देती है। इस पर बुलबुल कहती है, यह बहुत ही अच्छे हैं, इन्होंने मुझे आपके पास पहुंचाने में मेरी मदद की है, क्यों ना हम इन्हें आज खाने पर बुलाएं। लाडो कहती है, तुम ठीक कहती हो बुलबुल। टनकपुर के जंगलों में रानी चिड़िया अपने पति जग्गू के साथ रहती थी। दोनों की नई नई शादी हुई थी और दोनों बहुत खुश रहते थे। लेकिन रानी चिड़िया बहुत ही शरारती थी। उसके अंदर से बिल्कुल भी बचपन नहीं गया हुआ था। वह हमेशा बच्चों जैसी हरकतें करती। एक दिन जग्गू उससे परेशान हो गया और उससे बोला, रानी अब तुम्हारी शादी हो गई है और अब तुम अंडे भी देने वाली हो, इसलिए अब थोड़ा अपने आप में सुधार लाओ और इन बचपन वाली हरकतों को खत्म करो। लेकिन रानी चिड़िया उसकी बातों को अनदेखा कर देती है। एक दिन मीनू चिड़िया पानी पीने के लिए नदी किनारे गई हुई थी। तभी उसे मिट्ठू तोते का घोंसला नजर आता है और वह सोचती है, मिट्ठू तोता तो यहाँ है नहीं, चलो मैं इसका घोंसला तोड़ देती हूँ और इसे परेशान करती हूँ। जैसे ही वह घोंसला तोड़ने लगती है और थोड़ी देर बाद मिट्ठू तोता वहाँ आ जाता है। अरे रानी चिड़िया, तुम मेरा घोंसला क्यों तोड़ रही हो? रानी, तुमने यह ठीक नहीं किया। अभी मैं तुम्हारे पति से तुम्हारी शिकायत करता हूँ। यह सुनकर रानी चिड़िया थोड़ा डर जाती है और वह वहाँ से उड़ जाती है और अपने घर पहुँच जाती है। धीरे धीरे शाम हो जाती है और रानी चिड़िया अपने पति जग्गू के साथ घर में बैठी हुई थी। तभी मिट्ठू तोता उसके दरवाजे पर आता है और कहता है, जग्गू बाहर आओ। इस पर रानी चिड़िया बाहर जाती है। कहती है, जग्गू घर पर नहीं है, बताओ क्या काम है। और रानी चिड़िया समझ जाती है कि हो ना हो मिट्ठू मेरी शिकायत करने आया है। तभी थोड़ी देर में जग्गू भी बाहर आ जाता है और कहता है, बोलिए मिट्ठू भैया, क्या हुआ? यह सुनकर मिट्ठू कहता है, तुम्हारी पत्नी ने आज मेरे घोंसले को तोड़ने की कोशिश की है, इसे समझा दो वरना बहुत बुरा होगा। यह सुनकर रानी चिड़िया कहती है, चल भाग झूठे, मैंने तेरा घोंसला नहीं तोड़ा है, झूठा कहीं का। यह सुनकर जग्गू समझ जाता है कि घोंसला रानी चिड़िया ने ही तोड़ा है
और वह मिट्ठू से कहता है, मिट्ठू भैया आप जाइए, आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और मिट्ठू वहां से चला जाता है और दोनों घर के अंदर आते हैं। जग्गू कहता है, तुम अपनी इन हरकतों को सुधार लो, वरना एक दिन बहुत बुरा होगा। रानी चिड़िया कुछ नहीं कहती और वह चुपचाप वहीं सो जाती है। अगले दिन सुबह होती है। जग्गू भोजन की तलाश में बाहर चला जाता है और रानी चिड़िया सोचती है, यही सही मौका है, मैं भी चलूं, कहीं घूम लूं। और रानी चिड़िया अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकल पड़ती है। तभी अचानक से चक्कर आ जाता है और वह जमीन पर बेहोश गिर जाती है। सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। शाम को जब जग्गू घर आता है तो देखता है कि रानी घर पर नहीं है और वह बहुत परेशान हो जाता है। वह तुरंत लाडो चिड़िया के घर जाता है और लाडो से कहता है, लाडो पता नहीं रानी कहाँ चली गई है, अभी तक वह घर नहीं आई और वह अंडे भी देने वाली है। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं। इस पर लाडो कहती है, आप चिंता ना करें, रानी जल्दी घर आ जाएगी। इस पर जग्गू बोला, नहीं फिर भी मुझे चिंता हो रही है क्योंकि वह इस समय तक घर आ जाती है। दोनों रानी चिड़िया को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी उन्हें रास्ते में रानी चिड़िया बेहोश नजर आती है। यह देखकर जग्गू बिल्कुल डर जाता है और वह उसे तुरंत लेकर घर चला जाता है और डॉक्टर को बुलाता है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।